नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। आज हम बात करेंगे होली की, यानी होली का पर्व। हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और ये पूरे देश में मनाया जाता है। इसका एक धार्मिक महत्व है। होली के बारे में कहा जाता है कि जो दैत्य हिरण्याकश्यप थे, उनकी जो बहन होलिका थी, उनको एक वरदान प्राप्त था कि आग में वो नहीं जल सकती है। और इसी को लेकर के जब वो भक्त प्रहलाद को होली में आग में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद वो जो वरदान था वो खत्म हो गया और भक्त प्रहलाद बच गए और जो हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका और उसमें जल गई। यानी कि जो ईश्वर था, भगवान थे, उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस वरदान को भी तोड़ दिया जो उन्होंने होलिका को दिया था। यानी ये जो पर्व है, ये एक तरीके से ये भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इसके अलावा इस बार जो होली है वो 9 मार्च को है, यानी होलिका दहन 9 मार्च को होगी। और उस वक्त में इस बार क्या क्या ऐसा खास है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो होलिका दहन के समय आप करें तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस बार की जो होलिका दहन है उसका जो शुभ समय है वो शाम 6:26 से शुरू है और रात में 1:15 पर समाप्त है। लेकिन इसमें एक जो वक्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होता है, वो प्रदोष काल। यानी शाम को प्रदोष काल कौन सा है तो उसको हम बताएंगे आपको कि उस प्रदोष काल में अगर आप होलिका दहन करते हैं तो आपको और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो वो जो प्रदोष काल है वो 6:30 से लेकर के 7:20 तक शाम को रहेगा। इसके अलावा इस बार जो होली है उसमें बहुत ही कुछ खास योग बन रहे हैं। एक तो गज के श्री योग बन रहा है। ऐसे में जो भी आप इस दौरान जाएंगे, आप अगर होलिका दहन में शामिल होते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको अपनी जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार जो होलिका दहन के समय में भद्राकाल नहीं पड़ रहा है। भद्राकाल जो होता है वो अशुभ होता है। तो भद्राकाल न पड़ने से जो तिथि है वो पूर्णिमा तिथि है और ये बहुत ही शुभ तिथि होती है। इसलिए इस दौरान अगर हम होलिका दहन में शामिल हो, होलिका दहन के कार्यक्रम में शामिल हों और पूजन करें वहाँ जा कर के, तो हमको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब हम करें क्या उस दौरान पे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जब जाते हैं होलिका दहन में तो वहाँ पर जा कर के आप एक काम करें कि जो गाय का गोबर होता है उसके ओपले पहले से बनवा लें। उन ओपलों को होली में दहन करें। क्योंकि जो लकड़ी से होलिका का दहन होता है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लकड़ी तरह तरह की होती है। और हमारे जो धार्मिक विधि विधान में क्या होता है कि जैसे पीपल है या बहुत सारे वृक्ष हैं, उनका एक धार्मिक महत्व होता है और ये माना जाता है कि तकरीबन बहुत सारे जो वृक्ष हैं उनमें देवताओं का वास होता है। तो हम उस लिहाज से भी ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लकड़ी का दहन ना करें, तो ही बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। और इसके लिए वही कि जो गाय का गोबर है उसको आप उससे ओपले बनाएं और उसमें जा कर के होलिका में उसको करें, तो जलाएं। और जो भी पूजन का विधि विधान है वहाँ आप करते हैं, आप परिक्रमा लेते हैं, तो जो क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है, घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा होती है, तो कम से कम 7 बार आप परिक्रमा करें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। ये होलिका दहन का एक विधि विधान है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं, वो आप होली के पहले से उस पर आप बहुत ही ध्यान रखिए। एक होलाष्टक होता है। होलाष्टक क्या होता है कि होली के पहले 8 दिन पहले, यानी होली से 8 दिन पहले, इस बार क्या है कि 3 मार्च पड़ रही है, 8 दिन पहले, यानी 3 मार्च पहले से होलाष्टक का समय शुरू हो जाएगा और 8 दिनों तक आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। इसके अलावा आप कोई ऐसा फैसला ना लें, ऐसा कोई डिसीजन ना लें जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समय होता है उग्र समय माना जाता है
और इस उग्र समय में लिया गया फैसला किया या कोई शुरू किया गया कार्य वो सफलता उसको नहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है। तो जो होलाष्टक का टाइम है उसको भी आप ध्यान में रख करके आप होली के इस त्यौहार को, इस उमंग के त्यौहार को, इस उत्साह के त्यौहार को मनाएं। आपको इस बार जो होली में तिथि नक्षत्रों का जो योग पड़ रहा है, गजकेसरी योग पड़ रहा है, ये बहुत ही फलदायी योग है और आपको निश्चित रूप से होलिका से मिलने वाले जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे और वो शुभ रहेगी और फलदायी रहेगी। और इसी के साथ में शुभ होली और नमस्कार। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे, आपकी सुझावों को हम एक्सेप्ट करेंगे, उनको हम अपने हिसाब से देखेंगे और उनको समझेंगे। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।